मान जी, होली का त्यौहार है तो इस पे आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? होली क्योंकि रंगों का त्यौहार तो है ही, और होली एक प्रेम का भी त्यौहार है, एक संबंध का भी त्यौहार है और एक पारस्परिक त्यौहार है। होली का अनेक प्रकार के रंगोत्सवों का त्यौहार है ये। और रंग भरी एकादशी से यह होली प्रारंभ होती है। मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी सनातनी रहते हैं वो सभी होली के उत्सव को मनाते हैं। होली आपने देखा कि कोई भी छोटा बड़ा एक दूसरे से मिलता है तो वो मीठे के साथ मिलता है, गुलाल के साथ मिलता है और प्रेम से मिलता है। तो इसलिए यह प्रेम का भी त्यौहार है, आनंद का भी त्यौहार है और यह मधुर मनोमय मिलन का भी त्यौहार है। तो इसलिए मीठी गुजिया है, लड्डू है, पकवान है, पुए हैं, अनेक प्रकार के पकोड़े हैं, इनके साथ होली की त्यौहार मनाई जाती है। पूरे देश ही नहीं, दुनिया में जितने भी सनातनी रहते हैं वो सब होली को मनाते हैं। हालांकि आज से अगर हम एक दशक पीछे जाते हैं तो होली का जो स्वरूप था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि होली 3 दिन की मनाई जाती है। वैसे जो सामान्य होली होती है वो 3 दिन की होली है, नहीं तो होली 5 दिन की मनाते हैं, एकादशी से पूर्णिमासी तक। तो होली का जो त्यौहार है वो, जब काशी में मैं रहता था तो काशी में आज के दिन कीचड़ की होली होती थी। तो पूरे काशी के जितने भी कीचड़ हैं, नाले हैं, वो सब साफ हो जाते थे। कीचड़ की होली होती थी। उसके बाद दूसरे दिन रंगों की होली होती थी, फिर तीसरे दिन गुलाल की होली होती थी, गाने की होली होती थी। लोग गाया करते थे, घरों में जा कर के गान बजान होता था। पारस्परिक एक दिन भगवान शिव, काशी में भगवान शिव की इच्छा हुई कि मैं होली खेलूं, तो भगवान शिव आज काशी में होली खेलने लगे। लेकिन भगवान शिव के पास कोई रंग या गुलाल तो है नहीं, तो वो मसान में बैठ कर के भभूत की होली खेलने लगे। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। भगवान शिव काशी के मणिकर्णिका घाट के स्मशान में होली खेलने लगे। तो होली का जो त्यौहार है वो देवताओं को भी प्रिय है। सभी देवी देवता भी होली के लिए तरसते हैं और होली के त्यौहार को लेकर के सभी देवी देवता बड़े ही आनंदोत्सव में होली मनाते हैं। अभी रंग भरी एकादशी के दिन आपने देखा होगा कि बिहारी जी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, बरसाने, नंदगांव, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल में खूब होली महादेव के साथ, भगवती के साथ, कृष्ण के साथ, राधा के साथ खेली गई। हालांकि क्योंकि हरिद्वार में इतनी होली की प्रथा उस रूप में नहीं है, क्योंकि होली तो या तो वृंदावन में बड़े पैमाने पर है या अयोध्या में है, बनारस में है। कुछ दिनों से हरिद्वार में होली के प्रति जागरूकता आई है और होली के दिन सभी लोग आपस में प्रेम से मिलते हैं, प्रेम से भावावेश में आकर के कुछ न कुछ अपने भाव से मिठाई खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं। गोजिया का महत्व है, गोजिया खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, पकवान खिलाते हैं और अलग अलग पकोड़ों का प्रथा है, पकोड़े खिलाते हैं। मैं केवल इतनी बात कहना चाहूँगा कि रंगों का त्यौहार तो है, ये उत्सव का त्यौहार तो है, लेकिन ये उसके साथ साथ साधना का भी त्यौहार है। साधना का भी त्यौहार है। होली के 3 दिन हमें अवसर मिलता है, वैसे 5 दिन, एकादशी से पूर्णिमासी 5 दिन का समय मिलता है हमें। 5 दिन जप का बड़ा महत्व है, हवन का बहुत महत्व है, रात्रि में भगवती की साधना का बड़ा महत्व है। क्योंकि होलिका दहन जो है, होलिका दहन का प्रमाण यह आया है कि पाप का जो है पराजय है, पुण्य का जय है। और पाप रूपी होलिका आज जल करके समाप्त होंगी और प्रहलाद रूपी जो सत्य है, प्रहलाद रूपी जो तप है, उसका जय होगा। आज होलिका पराजय होंगी और प्रहलाद रूपी भक्त का जय होगा। इसलिए जय और पराजय दोनों की परंपरा होली में है। इसलिए होली को सांकेतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बड़ा एक स्थान दिया गया, बहुत महत्व दिया गया साधना के स्तर पर भी।
इसलिए आज परंपरागत सनातन परंपरा हो, हमारी बौद्धिक परंपरा हो, हमारी जप की परंपरा हो, हमारे हवन और यज्ञ की परंपरा हो, मौलिक परंपरा हो या सिद्धांत की परंपरा हो, उस परंपरा में होलिका का दहन और होली उत्सव का आध्यात्मिक लाभ भी उतना ही है जितना पारस्परिक लाभ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे देश और पूरी परंपराओं को होली की ढेर सारी बधाई, होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ मैं इस बात का भी संकेत देना चाहूँगा कि जो रंग लगाएं वो रंग खराब ना हो, वो रंग केमिकल ना हो, गुलाल केमिकल ना हो, गुलाल जो है वो ऑर्गेनिक हो। आप ऑर्गेनिक लाएं, अगर नहीं अधिक ला सकते हैं थोड़ा लाएं, नहीं तो फूलों से होली खेलें। वैसे तो हमारी परंपरा फूलों की होली से है, फूलों की होली खेलें, रंगों की होली कम खेलें अगर रंग अच्छा नहीं है तो। वैसे तो रंग भरी एकादशी है, रंग भरी होली है, होली रंगों का त्यौहार है, रंग बिरंगे रंग लगाए जाते हैं लोगों को, लेकिन ऐसे रंग और ऐसी गुलाल न लगाया जाए जिससे कि आपको स्किन में कोई तकलीफ आए। इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। परंपराओं के अधीन रहते हुए हमें इन सभी परंपराओं का ध्यान रखते हुए शारीरिक और मानसिक वैचारिक परंपराओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार से ईर्षा बस, द्वेष बस, प्रेम बस हम ऐसे रंगों का प्रयोग न करें जिससे कि आपको और हमें तकलीफ हो सकता है, परेशानी हो सकती है। इसलिए हम खाएं, होली मनाएं, गाएं, आपस में गले मिलें, एक दूसरे का सम्मान करें, बुजुर्गों के साथ जा कर के उनका पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और होली का आनंदोत्सव के रूप में, आनंद के रूप में होली को मनाएं। और हम सभी अपने बीच में खान पान के साथ साथ होली में बहुत सारे लोग नशा भी करते हैं, बहुत सारे लोग मद्य मदिरा का भी सेवन करते हैं। मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ इन चीज़ों का, इसका कदापि सेवन न करें। काशी में आप चले जाएं, आप अन्य जगहों पे जाएं तो कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि आज भांग की लस्सी पिएंगे लोग, भांग के आज गोजिया खाएंगे, भांग के पकोड़े खाएंगे। मेरा भाव है कि कभी कदापि किसी भी मद्य पदार्थों का सेवन न करें, उससे हमारा जीवन और संतुलित हो सकता है, अच्छा हो सकता है और होली का आनंद और भी हम गहराई से ले सकते हैं।